विक्रम की पत्नी मीरा उम्मीद से हुई तो सास ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, हम तुम्हारे साथ अब इस मनहूस के बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते। तो वो अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया और जब उसकी पत्नी फ़ोन करती तो वो फ़ोन बंद कर देता। बच्चे के जन्म का समय आया तो वो थोड़े से पैसे लेकर अस्पताल चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, और पैसे लेकर आओ वरना ऑपरेशन नहीं होगा। वह परेशान हो गई। इतने में डॉक्टर ने उसके हाथ से कंगन उतार लिए और बोला, अब ऑपरेशन हो जाएगा। और अगले दिन वो सुनार के पास कंगन बेचने गया तो सुनार कंगन देखकर कांपने लगा, क्योंकि वो कंगन तो, हे भगवान, यहाँ एक के खर्चे पूरे नहीं होते और ये मनहूस दोगने होने की सोच रही है। बहू, हम तुम्हारा खर्चा मुश्किल से उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का कैसे उठाएंगे। विक्रम की माँ ने जैसे ही बहू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी तो उसे यूं लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की प्रतिक्रिया दे। आम तौर पर ऐसे मौके पर दादियाँ बहुत खुश होती हैं, मगर विक्रम की माँ उन दादियों में से नहीं थी। उसका बेटा न कमाता था न संभलता था। शादी से पहले भी वो आवारा था और शादी के बाद भी वैसा ही रहा था। उसने ये सोचकर शादी करवाई थी कि शायद जिम्मेदारी पड़ने पर सुधर जाएगा, मगर हुआ इसके उलट था। जिम्मेदारी पड़ने पर वो और बिगड़ गया था। बजाय इसके कि कोई काम धंधा ढूंढता, उसने और लोफर दोस्त बना लिए थे। सारा दिन आवारागर्दी करता, शाम को घर आता, खाना खाता और सो जाता था। मीरा के खर्चे तक वो ठीक से पूरे नहीं करता था। पत्नी अपनी ज़रा ज़रा सी ज़रूरत के लिए सास के आगे हाथ फैलाती और शर्मिंदा हो जाती थी। वो कभी कपड़ों की बात करती तो जवाब में ताने मिलते थे, कभी दवाई मांगती तो बेमन से दी जाती थी। वो मन ही मन टूटती रहती थी, मगर ज़ुबान पर कुछ नहीं लाती थी। मीरा वाकई बहुत भली और मासूम लड़की थी। 3 बहनें थीं और वो सबसे बड़ी थी। माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। ऐसा घर था जहाँ चादर बहुत छोटी होती है, सर ढापो तो पैर नंगे रह जाते हैं और पैर ढापो तो सर नंगा हो जाता है। मगर वो सब धैर्य और संतोष के साथ गुजारा करते थे। मीरा की माँ को बचत का तरीका आता था। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके तीनों बेटियों का दहेज जोड़ रखा था। मीरा बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी के बाद बाकी 2 की चिंता और बढ़ जानी थी। इसीलिए जब विक्रम का रिश्ता आया तो उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की थी। इनके लिए यही बहुत था कि लड़का नशा न करता हो और 2 समय की रोटी दे सके। विक्रम की माँ ने उसे उस समय झूठ बोला था कि उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ ही एक वर्कशॉप में भी काम करता है। उसने वर्कशॉप वाले को कुछ पैसे देकर सच के साथ झूठ मिला दिया था। मीरा के पिता ने जब पूछताछ की तो वर्कशॉप वाले ने यही कहा कि विक्रम वहाँ काम करता है। इस तरह मीरा का रिश्ता विक्रम के साथ तय हो गया था। शादी के 3-4 दिन बाद ही सारी सच्चाई मीरा के सामने आ गई थी। वो जान गई थी कि उसका पति न पढ़ रहा है न काम कर रहा है, वो सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। मीरा को बहुत सदमा हुआ था, मगर वो ये भी जानती थी कि उसके माँ बाप पर अभी 2 बेटियों का बोझ बाकी है। वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने धैर्य का रास्ता चुना था। वो सारा दिन घर के काम करती थी, सास की सेवा करती थी, झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब कुछ खुद करती थी। बदले में उसे 2 समय का खाना मिल जाता था। वो किसी चीज़ की फरमाइश करने से भी डरती थी। उसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद विक्रम को होश आ जाएगा। विक्रम सुबह घर से निकलता और शाम को लौटता था। कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को पता नहीं होता था। खाना खाता और सो जाता था। पत्नी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। कभी कभार अगर मीरा की कोई ज़रूरत पड़ती तो वो पूरी कर देता था, मगर वो भी एहसान जताकर। ऐसे ही ज़िंदगी का ढर्रा चल रहा था, जिससे मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। सास भी ये बात समझ चुकी थी कि उसका बेटा नहीं बदलेगा। पत्नी के आने के बाद भी वो ऐसा ही रहा। इस बात ने उसके दिल में और गुस्सा भर दिया था। वो पछताने लगी थी कि उसने बेटे की शादी क्यों करवाई, मगर अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था। मजबूरन वो मीरा को बर्दाश्त करने लगी थी। जब तक हर काम समय पर होता रहता
उसे मीरा से कोई शिकायत ना होती थी। उसे एक तरह की मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। 2 समय के खाने के बदले में मीरा से पूरा घर संभलवा लिया जाता। मीरा की थकान किसी को नज़र नहीं आती थी। उसके चेहरे का पीलापन किसी को महसूस नहीं होता था। अब जब रिपोर्ट्स आई तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा था कि अब खर्चे और बढ़ जाएंगे। वो सोच रही थी कि पहले ही लड़की बोझ है और अब इसका बच्चा भी बोझ बनेगा। उसने मीरा को घूरते हुए देखा था। मीरा नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मीरा के दिल में उस समय अजीब सा डर उतर आया था। उसे एक अपना बच्चा भी बोझ लगने लगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ ममता नहीं मिलेगी, उसे ताने मिलेंगे, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर फिर भी उसने दिल पर हाथ रखकर सब्र किया था। वो माँ बनने वाली थी और माँ दिल से कमज़ोर नहीं होती। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शायद ईश्वर उसका भाग्य बदल दे, शायद विक्रम को अकल आ जाए, शायद ये घर उसके बच्चे को स्वीकार कर ले। मगर सच यही था कि इस घर में खुशी कम और हिसाब किताब ज़्यादा था, अपनापन कम और खर्चे का डर ज़्यादा था। मीरा की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। दिन ब दिन उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। चेहरे की रंगत पीली रहने लगी थी। चलते हुए सांस फूल जाती थी। हाथ पैर में जान नहीं रहती थी। एक दिन सास उसे सरकारी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करते ही गुस्से से सास को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा कि मीरा बहुत कमज़ोर है, इसका खाना पीना ठीक करें, इसकी सेहत का ख्याल रखें, इसे आराम करवाएं। ये समय मेहनत का नहीं बल्कि सुरक्षा का है। अगर अब भी लापरवाही की गई तो समस्या बढ़ सकती है। सास खामोशी से सब सुनती रहीं, मगर दिल में आग सुलगती रही। घर वापस आते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने विक्रम को आवाज़ दी और बोली कि अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पहले तुम निकम्मी औलाद की तरह मेरे सर पर सवार थे, फिर तुम्हारी पत्नी आ गई, अब तुम्हारा बच्चा आने वाला है। मैं इतना बोझ नहीं उठा सकती। घर के खर्चे पहले ही पूरे नहीं होते, अब दवाइयाँ अलग, फल अलग, देखभाल अलग। मैं हर समय इसकी सेवा नहीं कर सकती। सास ने आगे कहा कि अच्छा यही है कि तुम अपनी पत्नी को इसके मायके छोड़ाओ। डॉक्टर ने भी आराम का कहा है, घर के काम वो अब कर नहीं सकती। मैं तरह तरह की चीज़ें इसे खिला भी नहीं सकती। बच्चे की दवाइयों और फलों का खर्चा कौन उठाएगा? इसके माँ बाप इतने भी गरीब नहीं हैं कि अपनी बेटी को खाने पीने की चीज़ें ना दे सकें। यहाँ रहकर वो हम पर ही और बोझ बनेगी। विक्रम ने माँ की बात सुनी तो सर झुका लिया। उसने हाँ में सिर हिला दिया। माँ की बात उसे ठीक लग रही थी। मन ही मन वो अपने खर्च से जान छुड़ाना चाहता था। वो मीरा की जिम्मेदारी से भाग रहा था। उसे पति होने का एहसास नहीं था, उसे बस सुकून चाहिए था। इसलिए उसने माँ की बात बिना चू चपड़ किए फैसला मान लिया। मीरा खामोशी से कमरे में बैठी, सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल टूटता जा रहा था, आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने आवाज़ नहीं निकाली। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे सहारा मिलेगा, मगर यहाँ तो उसे बोझ समझा जा रहा था। उसके अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना चाहती थी, मगर हालात उसे तोड़ रहे थे। अगले दिन विक्रम ने मीरा का थोड़ा सा सामान बांधा। ना प्यार से बात की, ना ढांढस दिया, बस औपचारिक सा व्यवहार रखा। मीरा ने घर को आखिरी बार देखा। वो घर जिसे वो अपना समझने लगी थी, अब उसके लिए अजनबी हो चुका था। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहते रहे। विक्रम उसे मायके छोड़कर वापस पलट गया। विक्रम मीरा को उसकी माँ के घर छोड़कर चला गया था और फिर पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली थी। दिन बीतते गए, मीरा की तबीयत और नाजुक होती गई। वो अक्सर बिस्तर पर लेटी रहती थी। माँ उसका ख्याल रखती थीं, मगर दिल में दुख लिए रहती थीं कि बेटी का भाग्य इतना कमज़ोर क्यों निकला। समय बीतता रहा, महीने पूरे होने लगे। मीरा के यहाँ बच्चे के जन्म का समय करीब आ गया था। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो सोचती थी कि शायद बच्चा आने के बाद विक्रम का दिल बदल जाए, शायद वो पलट आए, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी कि कुछ लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं।
दूसरों के दर्द से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीरा अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहती थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा मजबूत हो, उसे वो परेशानियां ना देखनी पड़े जो उसने देखी थी। वो हर रात आंखें बंद करके ईश्वर से सहारा मांगती थी और अपने आने वाले बच्चे को सीने से लगाने के सपने देखती थी। वो लगभग रोज़ ही विक्रम को फ़ोन किया करती थी, मगर विक्रम फ़ोन नहीं उठाता था। कई कई बार घंटी जाती रहती मगर जवाब ना आता। मीरा का दिल हर बार थोड़ा सा और बैठ जाता। उसे यूँ लगता जैसे हर कॉल के साथ उसका सहारा कम होता जा रहा है। कभी वो उम्मीद से नंबर मिलाती और कभी आंखों में आंसू लिए फ़ोन रख देती। वो सोचती कि आखिर विक्रम को क्या हो गया है जो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। कई बार उसने सोचा कि वो खुद ससुराल जाकर विक्रम से मिले और उससे पूछे कि बच्चे के जन्म के खर्चे कौन उठाएगा। उसके माँ बाप खुद भी गरीब थे। लोगों की नज़रों में वो खाते पीते थे, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मीरा की माँ ने सालों मेहनत करके उसका दहेज इकट्ठा किया था, अपनी इच्छाओं को मारा था, ज़रूरतों को कम किया था। तब जाकर वो अपनी बेटी को इज्जत से विदा करने के काबिल हुई थी। मगर मीरा की सास ये बात नहीं समझ सकती थी। जितना दहेज मीरा को दिया गया था और जो गहना पहनाया गया था, उसने मीरा की सास की आंखें झुका दी थीं। इसी के बाद वो मीरा के मायके वालों को अमीर समझने लगी थी। हालांकि मीरा की माँ ने वो सब अपनी हड्डियों को तोड़कर जमा किया था, अपनी नींदें कुर्बान की थीं, अपने शौक दफन किए थे। बहरहाल विक्रम से मीरा का संपर्क ना हो सका। दिन बीतते गए और डिलीवरी का समय आ गया। मीरा के पास बहुत थोड़े से पैसे थे। वही पैसे लेकर वो अस्पताल चली गई। रास्ते भर उसके दिल में डर था। दर्द से उसका हाल बुरा था। पेट बार बार ऐंठ रहा था, पसीना उसके माथे से बह रहा था, मगर वो हिम्मत बांधे हुए थी। वो बस अपने बच्चे की सलामती मांग रही थी। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा कि पूरे पैसे लेकर आओ, तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन सिजेरियन करना होगा। अगर पैसे नहीं लाओगी तो मैं डिलीवरी नहीं करूँगा। मीरा के कानों में जैसे सन्नाटा छा गया। दर्द के साथ साथ उसका दिल भी बैठ गया। बच्चे की जान खतरे में थी। वो बहुत परेशान हो गई। वो डॉक्टर के सामने खड़ी काँप रही थी। उसकी आवाज़ रुंध गई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी माँ पैसों का इंतज़ाम कर लेंगी, वरना मेरा पति जब बच्चे को देखने आएगा तो मैं उससे मांग लूँगी। मगर डॉक्टर ने उसकी एक ना सुनी। उसकी आंखों में कठोरता थी। मीरा ने दोबारा हाथ जोड़ दिए। उसी पल डॉक्टर की नज़र मीरा के हाथों पर पड़ी। मीरा ने सोने के कंगन पहन रखे थे। ये कंगन मीरा की माँ के पास ख़ानदानी विरासत थे। वो इन्हें बहुत प्यार और मान से देखती थी, हाथ लगाकर महसूस करती थी। वो कहती थी कि ये मेरी बेटी की रक्षा कवच है। डॉक्टर ने मीरा के हाथों से वो कंगन उतार लिए। मीरा रोने लगी। उसका दिल टूट गया। वो बार बार मना करती रही, मगर डॉक्टर न माना। कमज़ोरी की वजह से मीरा पहले ही बेहाल थी। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दिल में डर था, मगर ज़ुबान पर बस बच्चे की सलामती की प्रार्थना थी। ऑपरेशन के बाद मीरा और उसका बच्चा ठीक थे। इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मीरा जब होश में आई तो उसकी गोद में नन्हा सा वजूद था। उसके रोने की आवाज़ मीरा के दिल में जिंदगी भर गई। उसने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वो दुख के नहीं थे, वो खुशी के थे। मीरा ने जैसे ही अपने बच्चे को गले लगाया, उसे कंगन जाने का दुख भूल गया। वो हल्की फुल्की हो गई। उसने बच्चे के माथे को चूमा, उसके नन्हे हाथों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान खत्म हो गई हो। सारे दुख इस नन्ही सी मुस्कुराहट में खो गए थे। विक्रम के ना आने का दुख दिल में था। वो सोचती रही कि जिस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो क्यों नहीं आया। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया। उसने फैसला किया कि वो विक्रम की लापरवाही की भेंट अपने बच्चे की ज़िंदगी को नहीं चढ़ने देगी। वो अब माँ बन चुकी थी। अब उसकी दुनिया उसका बच्चा था। उसने अपने आंसू पोंछे और बच्चे को सीने से लगाकर मन ही मन वादा किया
कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अस्पताल के कमरे में वो डॉक्टर कंगन हाथ में पकड़े बैठा था। वो सोने की चमक देख रहा था, मगर दिल अजीब सा भारी था। उसने सोचा कि वो कंगन सुनार को बेच देगा ताकि रकम पूरी हो जाए। उसने कभी इस तरह किसी मजबूर से चीज़ लेना नहीं चाहा था, मगर उस दिन उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। शाम को सुनार की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर रोशनी फैली हुई थी। शीशे के शोकेस में गहने चमक रहे थे। सुनार अपने काम में लगा हुआ था। डॉक्टर ने काउंटर पर कड़े रख दिए। सुनार ने नज़र उठाई और जैसे ही उसकी आँख कड़ों पर पड़ी तो उसके हाथ काँप गए। उसकी सांसें रुक सी गईं, उसकी आंखें फैल गईं। वो देर तक इन्हें देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनार ने धीमी आवाज़ में कहा कि ये कंगन तुम कहाँ से लाए हो? डॉक्टर चौंक गया। उसने कहा कि एक पेशेंट से लिए हैं, ऑपरेशन के बदले। सुनार का रंग बदल गया, उसके होंठ कांपने लगे। उसने कंगन को सीने से लगा लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने कहा कि ये मेरी बेटी के कंगन हैं। डॉक्टर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने हैरानी से कहा, क्या मतलब? सुनार की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसने कहा कि मेरी एक बेटी थी, मामूली सी बात पर नाराज़ होकर हमसे सारे रिश्ते तोड़ गई थी। बरसों से ना खबर दी, ना शक्ल दिखाई। मैं रोज़ उसकी राह देखता रहा। उसकी माँ हर पूजा में उसका नाम लेकर रोती रही। ये कंगन हमने उसकी शादी के लिए बनवाए थे। डॉक्टर का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी उतर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि वो लड़की बहुत मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, दर्द में तड़प रही थी। मैंने इसके बदले कंगन ले लिए थे ताकि ऑपरेशन कर सकूं। सुनार ने चौंक कर कहा कि कहाँ है वो लड़की? डॉक्टर ने कहा कि इसी अस्पताल में है। उसका नाम मीरा है। उसके यहाँ बच्चा हुआ है। सुनार ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो दुकान बंद करके डॉक्टर के साथ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल की धड़कन तेज थी। आंखों से आंसू रुके नहीं थे। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो उसकी बेटी हो सकती है। अस्पताल पहुंचकर जब वो वार्ड में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। मीरा बिस्तर पर बैठी अपने बच्चे को देख रही थी। सुनार ने उसे देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका दिल गवाही देने लगा। उसके चेहरे के नक्श बिल्कुल उसकी पत्नी जैसे थे। आंखें मीरा पर जम गईं। मीरा ने जब सामने देखा तो एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मीरा घबरा गई। सुनार आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा कि बेटी। मीरा चौंक गई। उसका दिल ज़ोर से धड़का। सुनार ने काँपते हाथों से वही कंगन निकाले और मीरा के सामने रख दिए। उसे कहा कि ये तुम्हारे हैं ना? मीरा की आंखें भर आईं। उसने कंगन को देखा तो पहचान गई। उसकी आवाज़ रुंध गई। उसने कहा, ये मेरी माँ की अमानत है। सुनार की आंखों से सिसकियाँ निकल पड़ीं। उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा नाना हूँ, मीरा, वही जिससे नाराज़ होकर तुम्हारी माँ चली गई थी। उसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मेरे ड्राइवर के बेटे से शादी कर ली थी। मैंने उसे गुस्से में कह दिया कि निकल जाओ तुम दोनों, और वो चली गई। मगर बेटी, बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी एक ही तो संतान थी, उससे भी मैं वंचित हो गया। हम बरसों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, मगर तुम लोगों ने कभी पलटकर नहीं देखा। मीरा का शरीर काँप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को एक तरफ रखा और उठकर नाना के चरणों में बैठ गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा कि नाना, माँ शर्मिंदा थीं कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपको नाराज़ किया। उन्होंने खुद को सज़ा दी थी। सुनार ने मीरा को सीने से लगा लिया। वो भी रोने लगा। उसने कहा कि बेटी, माँ बाप से नाराज़गी की सज़ा औलाद को खुद मिलती है। हम हर दिन तुम्हारी माँ की राह देखते रहे। तुम्हारी नानी आज भी तुम्हारी माँ की तस्वीर से बातें करती हैं। मीरा रोते हुए कहने लगी कि माँ ने बहुत गलती की। माँ ने कठिन समय में आपको याद नहीं किया। मुझे लगा था कि हम अकेले सब कुछ सह लेंगे। सुनार ने मीरा के सर पर हाथ रखा। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब तुम अकेली नहीं हो, अभी तुम्हारा नाना जिंदा है। उसी दिन सुनार मीरा की माँ को और सबको अपनी बड़ी गाड़ी में घर ले गया। वो वाकई बहुत अमीर था। बड़ा कारोबार था, बड़ा घर था,
मगर दिल में औलाद की कमी थी। सबके आने से वो घर आबाद हो गया। मीरा के माँ बाप भी वहाँ आ गए। सब एक दूसरे से लिपट कर रोए। कुछ दिन बाद विक्रम अस्पताल आया। उसने बच्चे को देखना चाहा, मगर अब हालात बदल चुके थे। मीरा मजबूत हो चुकी थी। उसने विक्रम को देखा और दिल में कोई कमज़ोरी महसूस ना की। मीरा ने कहा कि तुमने कठिन समय में मुझे अकेला छोड़ दिया था। तुमने पति होने का धर्म नहीं निभाया। मैंने दर्द भी अकेले सहा, अपमान भी अकेले सहा। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। विक्रम घबरा गया। उसने बहाने बनाए, मगर मीरा ने सर झुकाकर कहा कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मीरा की माँ ने आगे बढ़कर कहा कि मेरी बेटी अब कमज़ोर नहीं है। जो इंसान कठिन समय में साथ न दे, वो खुशी में भी हकदार नहीं होता। यूँ मीरा ने विक्रम से रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो अपने बच्चे के साथ अपने असली घर आ गई। अब उसकी ज़िंदगी में सुकून था, इज़्ज़त थी, सहारा था। मीरा हर रात अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोचती कि अगर दुख ना होते तो इंसान को अपनी शक्ति का अंदाज़ा ना होता। आज वो माँ भी थी और बेटी भी, और अब वो किसी की मोहताज नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।